Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next online lecture of automata theory. And the topic of discussion today is finite automata. As we have previously discussed, there are multiple ways of presenting languages. We have already discussed the recursive definition and descriptive definition. Today we are going to discuss finite automata and its different aspects. We have a few definitions to understand with respect to finite automata. So a finite automata is basically a collection of three things. The first is the set of states. हमारे पास multiple states होंगी जिसमें से एक हमारे पास initial या start state होगी और एक या एक से ज्यादा final states होंगी. That is the first thing. Second thing is the set of input letters. जैसे for example, it can be A or AB or ABC or XYZ. ये वो input letters हैं जिससे हमारी strings बनाई जाएंगी. ये second thing है. And third thing is the transition. कि कौन सी स्टेट से किस स्टेट पर हम ट्रांजिशन कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा इनपुट लेटर होना जरूरी है. तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास. नंबर वन, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए वी शुड हैव द सेट ऑफ स्टेट्स और इन सेट ऑफ स्टेट्स में से एक हमारे पास इनिशियल या जो स्टार्ट स्टेट है वो होगी एंड एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स होंगी. The second thing is the set of input letters, and the third thing is the transitions from one state to another state. ये तीन चीजें हमारे पास होंगी तो हम finite automata को establish कर सकते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स देखनी है फाइनाइट ऑटोमेटा की और फोर टाइप्स हैं हमारे पास. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको DFA भी कहा जाता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको NFA कहा जाता है. इसके अलावा वी हैव एक्सेप्टर और रिकॉग्नाइजर और उसके अलावा वी हैव द ट्रांसड्यूसर. ओके, सो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में डिफरेंस क्या है? जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो है जिसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो है जिसका बिहेवियर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ना हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है बिहेवियर के प्रेडिक्टेबल या नॉन प्रेडिक्टेबल होने का. देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेट ए पे खड़े हैं और आपके पास इनपुट सिंबल आ गया है x, तो इफ यू नो इन एडवांस कि आपने कौन सी दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म कर देनी है, तो इट मींस कि इट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो इसके लिए रूल हमारे पास क्या है कि आपके पास हर स्टेट पे ट्रांजिशन करने के लिए रूल्स मौजूद होंगे और हर इनपुट सिंबल के लिए रूल्स मौजूद होंगे और एक ही रूल होगा. जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक तो हमारे पास जो है वो एक मौजूदा या जो करंट स्टेट है. फॉर एग्जांपल यू आर एट स्टेट ए और आपके पास इनपुट सिंबल आ गया है x. सो अगर आपके पास x के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं, फॉर एग्जांपल a से आप b पे भी जा सकते हैं, a से आप c पे भी जा सकते हैं, a से आप d पे भी जा सकते हैं. सो इन केस ऑफ हैविंग मल्टीपल ट्रांजिशंस, दैट इज द सिचुएशन जब आप बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक स्टेट पे किसी इनपुट सिंबल के लिए सिरे से कोई ट्रांजिशन परफॉर्म ही ना करे, ट्रांजिशन मौजूद ही ना हो. तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के डिफरेंस को. डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में जो हमारी ऑटोमेटा है उसका बिहेवियर हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं. कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? कि हम किसी भी स्टेट पे मौजूद हों, हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन मौजूद होगी और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मौजूद होगी ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन या अनप्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट ना रहे. जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी एक स्टेट के ऊपर किसी एक इनपुट सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिरे से कोई एक स्टेट के ऊपर एक इनपुट सिंबल के लिए सिरे से कोई ट्रांजिशन मौजूद ही ना हो. इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप है दैट इज एक्सेप्टर और रिकॉग्नाइजर. ये ऑटोमेटा की वो टाइप है जिसका रिस्पांस हमें सिर्फ यस और नो में मिलता है. ठीक है, अगर तो इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई तो इट वुड से कि यस और अदरवाइज इट वुड गिव यू रिस्पांस के नो, द स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड. सो एक्सेप्टर या रिकॉग्नाइजर में जो हमारा आउटपुट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यस और नो. एंड देन द फोर्थ वन इज द ट्रांसड्यूसर.
ट्रांसड्यूसर एक ऐसा ऐसा ऑटोमेटा है कि इसका जो रिस्पांस है वो यस और नो में नहीं आता, बल्कि हम जो इसको इनपुट स्ट्रिंग देते हैं उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई दूसरी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करके देता है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि लाफ के ऊपर अगर आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई करें, सो इट गिव्स यू लाफ्ड, जो कि एक नया स्ट्रिंग है, इनपुट सिंबल से बनाया गया है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हमने जो है वो finite automata की तरफ आ रहे हैं। Finite automata is also known as finite acceptor or recognizer, or it is simply an acceptor or recognizer because it accepts some input strings and rejects other. ठीक है? Now, it is an abstract machine for recognizing tokens. Since regular expressions are used for specification of token, it does not identify token as finite automata is used for recognition of tokens that are specified by the regular expression. So regular expressions are converted to finite automata to recognize the words of a language. Let us see the details of all this description. Now, mathematically अगर हम define करेंगे finite automata को, तो मैंने आपको कहा initially जो आपको मैंने 3 चीजें बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, कि इसमें एक तो सेट ऑफ स्टेट्स होंगे आपके पास, एक उसके अंदर इनपुट सिंबल होगा और एक उसके अंदर जो है वो ट्रांजिशन होगी। उन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा को 5 चीजों से प्रेजेंट किया जाएगा। नंबर 1 सेट ऑफ स्टेट्स, नंबर 2 सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, नंबर 3 इनिशियल स्टेट जो कि एक होगी, और नंबर 4 फाइनल स्टेट जो कि एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एंड नंबर 5 इज द ट्रांजिशन फंक्शन। बेसिकली ये आपको ट्रांजिशंस के बारे में बताएगा कि किस स्टेट से किस इनपुट सिंबल पे हम किस दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये आप पहले देख लें कि आप एक लेबल्ड ग्राफ के फॉर्म में भी फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लेबल्ड ग्राफ के मेथड को देखेंगे, ठीक है। ओके, सो वर्किंग हम देख लेते हैं। द इनपुट इज कंसीडर्ड टू बी ऑन द टैप. The finite automata starts with the leftmost symbol on the tap and its initial state. मैं आगे इसको examples के through explain करूंगा. If there is a transition from the current input symbol, then the transition is made and input pointer is advanced to the next character, right? And if the input is consumed and you reach the final state, so it will return yes. And if you do not reach the final state, you stay in the non-final state and the input is consumed, so it returns no, right? So this is the overall presentation. You have the input string to the finite automata, and then you produce the output. Okay. Uh, in case if it is a transducer, it is the implementation of transducer. So आप उसको accept या reject करेंगे. Okay. Here we go. Now this is a finite acceptor. So आप देखिए कि इसमें आपके पास इनिशियल स्टेट्स हैं। क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। पहले तो मैं आपको फुल सेट ऑफ स्टेट्स बताता हूँ। क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर एंड क्यू फाइव जो है ये हमारे पास टोटल स्टेट्स है। द क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इज क्यू फोर। और इसके अलावा इसके दरमियान ट्रांजिशंस हैं जो कि आप देख रहे हैं, और जो हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं वो है ए एंड बी। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट इस वक्त आया है वो है ए बी बी ए, ठीक है। इनिशियली हम क्यू नॉट पे हैं। सो इस मशीन को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। जब पहला इनपुट सिंबल हमारे पास एग्जीक्यूट होगा ए, तो क्यू नॉट से हम चले गए क्यू वन पे। फिर हमारे पास जो इनपुट सिंबल है बी, तो क्यू वन से हम चले गए क्यू टू पे। फिर इनपुट सिंबल है बी, तो क्यू टू से हमने ट्रांजिशन की क्यू थ्री पे, और फिर इनपुट सिंबल है ए, Q3 से हमने ट्रांजिशन की Q4 पे। नाउ स्ट्रिंग खत्म हो गई है, इस वक्त आप Q4 पे मौजूद हैं, तो क्योंकि आप फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं, तो ये ऑटोमेटन जो है ये इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ लेट अस चेक दी, आई थिंक दिस इज द सेम एग्जांपल। ओके, सो ए से आपने ट्रांजिशन की Q1 पे, Q1 से आपने ट्रांजिशन की Q2 पे, अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिंबल मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Q2 स्टेट पे फिर आपके पास B है, तो आपने Q3 पे ट्रांजिशन की, एंड Q3 पे आपके पास A है, तो आपने Q4 पे ट्रांजिशन की। ओके,
and input is finished and your string is accepted. अब ये देखिए हमारे पास दूसरी string है ABA। तो इस सिचुएशन में आप Q0 पे स्टार्ट में खड़े हैं, A आपके पास आया, आप Q1 पे आ गए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज B, आप Q2 पे आ गए। नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज A, आप Q3 पे आ गए। इनपुट आपका खत्म हो चुका है। आप अभी इस वक्त जो है वो Q5 पे हैं और जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। सो दैट इज व्हाई आपका ये इनपुट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। Another rejection, this is the lambda presentation which is for empty string. So empty string at the start of the sorry at the very start you are at the initial state Q0। तो यहाँ पर आपके पास empty string है। empty string आपने कंज्यूम कर ली, आपने कोई ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं की क्योंकि इनपुट सिंबल पे कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई इनपुट स्ट्रिंग में कोई इनपुट सिंबल नहीं था। आप Q0 पे ही स्टे करेंगे और क्योंकि मजीद कोई इनपुट नहीं है इसलिए आपकी ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। अनदर एग्जांपल, ये एक और हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है और अब इसमें देखिए हमारे पास स्ट्रिंग है ए ए बी। तो हम इसको इनिशियली वी आर एट क्यू नॉट, तो अगर हमारे पास इनपुट सिंबल ए आएगा तो हम क्यू नॉट पे ही ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट सिंबल है अगेन वो ए है, तो फिर से हम क्यू नॉट पे ही ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट सिंबल है वो बी है, तो हमने बी की ट्रांजिशन परफॉर्म की और हम Q1 पर आ गए। अब मजीद हमारे पास इनपुट सिंबल नहीं है और हम ऑलरेडी फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं, तो ये ऑटोमेटा जो है हमारी ए ए बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखिए जी, हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। रिजेक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर एट इनिशियल स्टेट Q0। पहला हमारे पास जो इनपुट सिंबल आया है बी, बी को प्रोसेस करने के बाद हम ए पर पहुंच चुके हैं, Q1 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अब अगेन हम इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं और ए को प्रोसेस करते हैं। सो ए को प्रोसेस करने के बाद आप Q2 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अब अगला इनपुट सिंबल बी है, उसको प्रोसेस करते हैं। इसको प्रोसेस करने के बाद आप अगेन Q2 पे आ गए हैं क्योंकि सेल्फ ट्रांजिशन है। आपकी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है और आपका जो फाइनल स्टेट है वो रीच नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, हियर यू गो, आपका इनपुट फिनिश है और आउटपुट आपका रिजेक्ट हो चुका है। ओके अब ये तो फाइनाइट ऑटोमेटा की बात हो गई। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास टू टाइप्स हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। बेसिक डेफिनेशन दोनों की सेम है, मैं एक दफा डिफरेंस रिपीट कर देता हूं कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है, राइट? और एक ही सिंगल ट्रांजिशन होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टेट ए पर खड़े हैं और इनपुट सिंबल आपके पास एक्स आ गया है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहां जाना है, क्योंकि एक ही सिंगल ट्रांजिशन होगी, आप उसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए एक सिंगल ट्रांजिशन होना जरूरी है। बाकी सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये चाहे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो, दोनों में मौजूद होंगे। ये आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स हैं। Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है, Q4 हमारी फाइनल स्टेट है, वी हैव वन सिंगल फाइनल स्टेट, ए बी हमारे इनपुट अल्फाबेट है। और जो डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर है इसका, वो आप ये देख लें, आप गौर कर लें कि हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए हमारे पास इनपुट सिंबल दो हैं, ए और बी, तो हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन मौजूद है। इसके अलावा कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसमें एक इनपुट सिंबल के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो। फॉर एग्जाम्पल आप Q0 को देख लें, Q0 पे अगर आपके पास A आता है तो आपके पास ट्रांजिशन मौजूद है कि आप Q1 पे जा रहे हैं, और Q0 में अगर आपके पास B आता है तो आपके पास ट्रांजिशन मौजूद है कि आप Q5 पे जा रहे हैं, और एक सिंगल ट्रांजिशन है, राइट? So this is deterministic behavior. So as I have mentioned, ये set of states हैं आपके पास Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5।
उसके अलावा इनिशियल स्टेट आपकी Q0 है, फाइनल स्टेट आपकी Q4 है, और ट्रांजिशन फंक्शंस आपके सामने हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हर स्टेट के लिए हर इनपुट सिंबल पर ट्रांजिशन मौजूद है। ये अब आपका पहला ट्रांजिशन फंक्शन है कि आप Q0 स्टेट में हैं, इनपुट सिंबल है A, आप कहां मूव कर रहे हैं? Q1 पे। ये सेकंड ट्रांजिशन फंक्शन है, आपका करंट स्टेट है Q0, आपके पास इनपुट सिंबल आया B, आप मूव कर रहे हैं Q5 पे। ये देख लीजिए, आप Q2 पे हैं, B आपके पास इनपुट सिंबल आया, आप Q3 पे मूव कर गए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट ट्रांजिशन फंक्शन को बना सकते हैं। आपकी करंट, पहले कॉलम में आपकी करंट स्टेट है, दूसरे कॉलम में आपका जो इनपुट सिंबल, फॉर एग्जांपल ए के लिए जो ट्रांजिशन है वो, तो इसको आप यूं रीड करेंगे कि द करंट स्टेट इज Q0। अगर आपके पास इनपुट सिंबल ए आया है, सो यू आर मूविंग टू Q1, और अगर इनपुट सिंबल बी आया है तो यू आर मूविंग टू Q5। ओके, सो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की एग्जांपल देख लें कि अगर आपके करंट स्टेट है Q0 और इनपुट स्ट्रिंग आपके पास ए बी आया है, तो आप मूव कर रहे हैं Q2 पे। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू डिफरेंट ट्रांजिशंस की। इसी तरह अगर आपकी करंट स्टेट है Q0 और इनपुट सिंबल आया है ए बी बी ए, सो ये आप Q4 पे एंड अप कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, लेकिन मल्टीपल ट्रांजिशन फंक्शन को मिलाकर एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन बनाया गया है। Okay, so language is accepted by DFA, ठीक है। so कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि DFA एक्सेप्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि उसकी स्ट्रिंग्स को जब आप DFA पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल एंड अप बीइंग एट द फाइनल स्टेट। अब ये देखिए कि आपके पास एक लैंग्वेज है जिसमें टोटल 3 स्ट्रिंग्स हैं। The first string is the empty string, the second string is AB, and the third string is ABBA, right? तो अब यहाँ पर हम इसको देखिए, इस फाइनाइट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देखिए। इसमें एक इनिशियल स्टेट है, दैट इज Q0, और एक फाइनल, तीन फाइनल स्टेट्स हैं, Q0, Q2 एंड Q4। तो अब ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरह बनाया गया है कि ये इन तीनों स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल पहली स्ट्रिंग को हम ले लेते हैं। तो पहली स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इनिशियल स्टेट पे हैं, Q0 पे। पहली स्ट्रिंग में एम्प्टी है, उसमें कोई इनपुट सिंबल नहीं है, सो वी वुड स्टे एट Q0 and the string is completed and Q0 is a final state, so it means के accept हो गई। उसके बाद अगर आपके पास आता है AB, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें। Q0 इनिशियल स्टेट है, A आया हमने Q1 पे मूव किया, B आया हमने Q2 पे मूव किया, स्ट्रिंग खत्म हो गई, Q2 इज द फाइनल स्टेट, तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई। सिमिलरली जो थर्ड स्ट्रिंग है ABBA, तो उसमें आप Q0 पे हैं, A आया आपने Q1 पे मूव किया, B आया आपने Q2 पे मूव किया, फिर B आया आपने Q3 पे मूव किया, एंड देन A आया तो आपने Q4 पे मूव किया। आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप Q4 जो कि एक फाइनल स्टेट पे है उस पे मौजूद है। तो इस इट मींस के आपकी ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स विद प्रीफिक्स AB। इट मींस कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें हर स्ट्रिंग जो है वो AB से स्टार्ट होती है। सो इन अदर वर्ड्स, हर वो स्ट्रिंग जो कि AB से स्टार्ट हो, आपके ऑटोमेटा को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द फ्यूचर असाइनमेंट्स यू विल हैव टू क्रिएट DFAs फॉर द लैंग्वेजेस। अब देखिए कि इसको कैसे डिजाइन किया गया है। वी हैव द इनिशियल स्टेट Q0। अब A अगर पहली इनिशियल स्टेट पे आप मौजूद हैं और इनपुट सिंबल A आया है, आप मूव कर रहे हैं Q1 पे, और फिर नेक्स्ट सिंबल इज B, आप मूव कर गए Q2 पे। उसके बाद, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही कहा गया था कि स्टार्ट में AB आना चाहिए, उसके बाद AB आ गया, आप Q2 पे पहुंच गए जो फाइनल स्टेट है, उसके बाद चाहे कुछ भी आए यू विल रिमेन एट द फाइनल स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि Q2 के ऊपर सेल्फ ट्रांजिशन है। लेकिन स्टार्ट में अगर ए की बजाय बी आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास दो ही इनपुट लेटर्स हैं तो और कुछ तो नहीं आ सकता, अगर बी आ गया तो आप Q0 से मूव कर रहे हैं Q3 पे, और Q3 पे उसके बाद कुछ भी आए ए बी, यू विल स्टे एट Q3 विच इज अ नॉन फाइनल स्टेट, क्योंकि इसमें वो शर्त पूरी नहीं हुई कि स्टार्ट में ए बी आना चाहिए।
लेकिन ट्रांजिशंस तो हमने डिफाइन करनी ही है ना, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये। सो इसी तरीके से अगर हमारे पास इनिशियल लेटर ए आ गया तो क्यू नॉट से आप क्यू वन पे मूव कर गए, लेकिन सेकंड लेटर भी ए आ गया विच इज अगेन नॉट अलाउड, तो आप क्यू वन से फिर क्यू थ्री पे आ जाएंगे। तो क्यू थ्री हमने एक ऐसी स्टेट बनाई है कि अगर आप इस पर आ गए तो आप कभी भी इससे वापस नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेल्फ ट्रांजिशन है। ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ और सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिसका स्टार्ट ए और बी से होगा। स्टार्ट में ए बी आ जाए आप Q2 पे चले जाएंगे, उसके बाद कुछ भी आए यू विल स्टे एट द फाइनल स्टेट। लेकिन स्टार्ट में बी आ जाए या स्टार्ट में ए आने के बाद दूसरा कैरेक्टर ए आ जाए तो वो जो रूल है कि ऑल स्ट्रिंग्स मस्ट स्टार्ट विद प्रीफिक्स ए बी वो ब्रेक हो जाएगा और आपका जो स्ट्रिंग है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकेगा। यू विल ऑलवेज रिमेन एट Q3 which is a non-final state. Now again we have another example, all strings without substring 001. ठीक है, now this is really interesting, all strings without substring 001। इसका मतलब है कि 001 नहीं आ सकता, ठीक है, इस सब स्ट्रिंग में इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो आप देखिए इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब है कि ये लिम्डा आपके पास भी अलाउड है। लिम्डा का मतलब है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है। सो अब देखिए कि अगर हमारे पास हम स्टार्ट में हैं, पहली स्ट्रिंग है, पहली स्टेट है हमारे पास, आप इसको चाहें तो ए बी सी डी नाम दे सकते हैं। हमारे पास जीरो आ रहा है तो हम इस सेकंड स्टेट पे मूव कर रहे हैं, फिर जीरो आ रहा है तो सेकंड स्टेट पे मूव कर रहे हैं, फिर वन आ रहा है तो थर्ड स्टेट पे मूव कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड स्टेट के अलावा पहली जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब फाइनल स्टेट्स हैं। ओके, आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये जो डबल सर्कल किया गया है दैट इज फॉर फाइनल स्टेट, ठीक है। तो आप इसको बेशक चार स्टेट्स हैं, इनको ए बी सी डी आप नाम दे दें। तो इनिशियल स्टेट से आपने शुरू किया, आपकी पहली स्टेट पे आप रहे वो भी फाइनल स्टेट है, दूसरी पे रहे वो भी फाइनल स्टेट है, तीसरी पे रहे वो भी फाइनल स्टेट है, सिर्फ चौथी स्टेट फाइनल नहीं है। वाई? क्योंकि वो आप तब रीच करते हैं जब उसमें 001 आ जाए, और हमें यही कहा गया है कि हर स्ट्रिंग अलाउड है एक्सेप्ट वो स्ट्रिंग जिसमें 001 आ जाए। तो अगर इनके 001 आता है तो आप एक ऐसी स्टेट पे चले जाते हैं जो कि आपके पास नॉन फाइनल है और उससे आप निकल नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर सेल्फ ट्रांजिशन है। इसके अलावा चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग हो, चाहे एक करेक्टर, दो करेक्टर, तीन, चार, पांच, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो, उनका कोई भी सीक्वेंस हो, सारे जीरोस हो, सारे वंस हो, या एम्प्टी हो जैसे मैंने पहले कहा है, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, ओनली दो स्ट्रिंग्स इसमें 001 आ जाए वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।